आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, और ये देखेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह मुख्तलिफ है ऑपरेशंस मैनेजमेंट से। आमतौर पर इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट और चीज़ का नाम है। तो आज की वीडियो में हम इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कंपैरिजन से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होती है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है जो कि कोई भी प्रोडक्ट बनाती है प्लस वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का एक पूरा बिजनेस है कि वो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो कैसे बनती हैं। प्रोडक्ट्स के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, फिर रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड्स में चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक होती है कि इनपुट्स से लेकर आउटपुट्स तक, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देना किसी प्रोसेस के थ्रू, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, अब जो कंपनी का पूरा बिजनेस है ना, उसमें प्रोडक्शन भी शामिल है और उसमें सर्विसेज भी शामिल है। प्रोडक्शन प्लस सर्विसेज, इन दोनों को मैनेज करने का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट नाम है सिर्फ प्रोडक्शन के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का, लेकिन आप जो कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनका काम प्रोडक्शन से भी आगे का होता है, जो प्रोडक्शन भी करती हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, तो प्रोडक्शन प्लस सर्विसेज इन दोनों को मैनेज करने का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होती है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होती है। अब हम इनका एक कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो इसका मीनिंग या डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि प्रोडक्शन इज अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का नाम है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो आउटपुट होती है ना, वो हमेशा टेंजिबल होती है। टेंजिबल कैसे होती है कि आप इसमें रॉ मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। जो फिनिश्ड गुड्स होती है ना, वो टेंजिबल आइटम्स होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं। हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि टेंजिबल नेचर की होती हैं। तो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना और उसकी प्रोडक्शन के मैटर्स को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है ना, इसकी आउटपुट हमेशा टेंजिबल होती है। अब देखते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है कि कंपनी के एंटायर बिजनेस को मैनेज करने का नाम। और कंपनी का एंटायर बिजनेस क्या है, जैसे हमने एग्जांपल ली कि वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्लस वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज, इनको मैनेज करने का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है ना, इसकी आउटपुट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, तो वो तो डेफिनेटली टेंजिबल होगी, और जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन भी आ जाती है और सर्विसेज भी आती हैं, जबकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन शामिल होती है, इसमें सर्विसेज शामिल नहीं होती। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं ना कि प्रोडक्शन की कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। प्रोडक्शन की जो आउटपुट होती है ना, वो टेंजिबल आइटम्स होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, फूड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आइटम्स हैं, व्हीकल्स हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स हैं, गाड़ी है, ये सारी टेंजिबल आइटम्स हैं। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन भी होती है प्लस सर्विसेज भी होती हैं। और सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं, सर्विसेज की एग्जांपल्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, होटल की सर्विसेज हैं। तो ये आती हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन भी शामिल होती है और इसके अंदर आपकी सर्विसेज भी शामिल होती हैं। तो प्रोडक्शन और सर्विसेज, इन दोनों को मैनेज करने का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, वो है स्कोप। कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है ना, उसका स्कोप बहुत नैरो होता है। वो नैरो कैसे होता है ना, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी ना, यहाँ आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, आपका रॉ मटेरियल है,
उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद रॉ मटेरियल आउटपुट में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, बस इतनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जबकि जो कंपनी है उसका बिजनेस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन भी है, उसके अंदर सर्विसेज भी हैं। तो प्रोडक्शन प्लस सर्विसेज वो आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। तो इसलिए जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है ना, उसका स्कोप ब्रॉड होता है, उसका स्कोप बड़ा होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप नैरो होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। और ऑपरेशंस के अंदर क्या होती है, इसमें प्रोडक्ट्स भी होती हैं, प्रोडक्शन भी होती है, प्लस इसमें सर्विसेज भी शामिल होती हैं। अब हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये होती हैं कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करनी है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनानी है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपकी कम से कम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट मिले, या आप कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट लें। मतलब रॉ मटेरियल को कम से कम यूज़ करें, इक्विपमेंट या मशीन्स को कम से कम यूज़ करें और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो होते हैं कि जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन करना, बेटर प्रोडक्ट्स डेवलप करना, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल करना, कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना, मतलब अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एज हासिल करना। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। मतलब कंपनी के एंटायर बिजनेस को मैनेज करने का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जबकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को देखता है कि आपकी जो प्रोडक्शन हो ना वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, वो है डिसीजन मेकिंग। कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है ना, वो प्रोडक्शन के रेलेवेंट की जाती है। कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं। कि इसमें डिसीजन मेकिंग किस तरह की होगी कि आपने कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह का होगा, किस क्वालिटी का आपने रॉ मटेरियल यूज़ करना है, किस क्वांटिटी में यूज़ करना है, कितने लोगों को काम असाइन करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल से लेकर उसके रॉ मटेरियल के ऊपर जो प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के ऊपर जो लोग काम करेंगे उनको, और जो इक्विपमेंट्स यूटिलाइज होंगे, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनके रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग की जाती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी कंपनी का एंटायर बिजनेस होता है, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होती है, कस्टमर रिलेशनशिप भी होती है, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप भी होती है, मार्केटिंग भी होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी होती है। मतलब प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं कि इसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के रेलेवेंट होती है। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग कंपनी के एंटायर बिजनेस के बारे में होती है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना इन दोनों के दरमियान, वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन के लिए ना आपको मैक्सिमम कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है कि आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। क्योंकि आपको प्रोडक्शन यूनिट लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए फिर आपको ट्रेंड या स्किल्ड मैन पावर चाहिए, फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। जबकि सर्विसेज के लिए ना, अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आप सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं तो सर्विसेज के लिए आपको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के दरमियान, वो है कम्प्लेक्सिटी। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है ना, उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की निस्बत। वो कैसे होती है कि प्रोडक्शन के अंदर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो उसके लिए आपको डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट क्वालिटी का आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। फिर उस रॉ मटेरियल को आप लोड करते हैं मशीन्स के ऊपर, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, मशीन्स चाहिए होती हैं, ट्रेंड मैन पावर चाहिए होते हैं। फिर आपको कंटिन्यूसली क्वालिटी को मॉनिटर करना होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना होता है। प्लस आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि जो लोग इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करना, इक्विपमेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, और इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो एंड प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो। तो ये जो सारा काम होता है ना, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है ना, ये काफ़ी कम्प्लेक्स जॉब होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट दी, कोई रॉ मटेरियल लोड किया मशीन्स के ऊपर और वो फ़ौरन से कन्वर्ट हो गया आउटपुट के अंदर, और इस दौरान आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी। बल्कि रॉ मटेरियल की सिलेक्शन से लेकर उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी, और उसकी फिर लोडिंग के बाद उसके प्रोसेस की मॉनिटरिंग के बाद जब फिर आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, उसकी इंस्पेक्शन या उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। प्लस इस जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, इसको सेफ़ एंड सिक्योर बनाना,
यह भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये एक खासा कम्प्लेक्स काम होता है। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर अगर आप सर्विसेज को देखें तो सर्विसेज आमतौर पर प्रोडक्शन से लेस कम्प्लेक्स होती हैं, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करना और प्रोडक्ट्स बनाना दो डिफरेंट काम है। प्रोडक्ट्स बनाना जो है ना ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है, जबकि सर्विसेज जो होती है ना वो लेस कम्प्लेक्स होती है। जो नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के दरमियान, वो है कस्टमर कॉन्टैक्ट। प्रोडक्शन के दौरान आमतौर पर कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट नहीं होता है। प्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रही होती है, वहाँ पे कस्टमर्स का कोई कांटेक्ट नहीं होता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं ना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनसे इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर जो क्या होता है कि कस्टमर्स के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सर्विसेज चूँकि कस्टमर्स को दी जाती हैं, इसलिए कस्टमर्स का इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और मैक्सिमम कांटेक्ट होता है।